हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है, तो इसमें क्या दे रहा है 50 फेरों वाली, यानी n का मान दे रहा है 50, n बराबर दे रहा है 50 फेरे, n बराबर दे रहा है 50 फेरे। उसके बाद में क्या दे रहा है कुंडली का क्षेत्रफल a बराबर दे रहा है 50 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर से हम क्या बनाएंगे वर्ग मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर सीजीएस में मात्रक है, हमें किस में कन्वर्ट करना है एमकेएस में, एमकेएस में, क्योंकि ये भी मात्रक किसमें दिया है एमकेएस में, तो ये सीजीएस में एक पद्धति मात्रक होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे जो भी मान दिए हैं तो वो एक पद्धति में है या नहीं है, तो एक पद्धति में होंगे तभी न्यूमेरिकल आप कर न्यूमेरिकल का आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा। तो इसमें ये दे रहा है 50 वर्ग सेंटीमीटर, ए बराबर दे रहा है ये 50 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी से अगर वर्ग मीटर में चेंज करोगे तो कितना गुणा करेंगे इसमें 10 की घात माइनस के 4, 50 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। अगर सेमी होता है 10 की घात माइनस के 2 का गुणा करते हैं। इसमें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी बराबर दे रहा है 0.6 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। उसके बाद में दे रहा है 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग ओमेगा बराबर दे रहा है 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई नॉट का मान पूछ रहा है, ई नॉट। तो आपको हमने थ्योरी में ये सब समीकरण वगैरह बताए थे। समीकरण हमने एक बताया था आपको, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसकी तुलना हम करेंगे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी से। हमें क्या चाहिए ई नॉट का मान चाहिए, तो इसकी तुलना हम इससे कर देंगे। ई नॉट का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा एन बी ओमेगा के, तो यहाँ से मान आएगा ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। ये सूत्र आ गया ई नॉट का। ई नॉट ही क्या है हमारा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई नॉट क्या है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ई नॉट बराबर वैल्यू लगाइए, ये एन का मान कितना है 50, बी का मान कितना दे रहा है 50 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ए का मान क्या दे रहा है बी का मान ये है, सॉरी बी का मान दे रहा है 0.6, ए का मान देखना, ए का मान दे रहा है ये 50 गुणा 10 की घात माइनस के 4। उसके बाद में दे रहा है ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है 10 पाई से सॉल्व कर लो। ई नॉट बराबर पॉइंट से 0 काट दोगे 6 पंजे 30, ये क्या है 10 का 50 में गुणा करोगे तो 10 पंजे 500, पाई का मान है 3.14, ये है 10 की घात माइनस के 4, पॉइंट से ये 2 0 काट देंगे तो ई नॉट बराबर आएगा 15 150 इंटू 314 इंटू 10 की घात माइनस के 4। इसे सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका ई नॉट बराबर कितना दे रहा है, कैलकुलेशन घर पर करनी है आपको 4 ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 4.71 वोल्ट। यही आपका आंसर है, सॉल्व करके देख लेना इतना ही आएगा। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, पढ़ लो एक बार न्यूमेरिकल। इसमें दे रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा में धारा का परिपथ में धारा का शिखर मान को दिखाते हैं आई नॉट से। धारा का शिखर मान है तो आई नॉट से, वोल्टेज का शिखर मान है तो दिखाते हैं वी नॉट से। तो ये दे रहा है आपका आई नॉट बराबर 2√2 एम्पियर। उसके बाद में पूछ रहा है परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो यानी ये पूछ रहा है IRMS बराबर फॉर्मूला होता है आपका IRMS बराबर आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट का मान क्या है 2√2 बट्टे
रूट टू से रूट टू काट देंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका IRMS बराबर 2 एम्पियर, यही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दे रहा है समीकरण दे रहा है I बराबर 50 साइन 100 पाई टी एम्पियर है। धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, ये F का मान, और धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा पूछ रहा है IRMS। उसके बाद में आभासी धारा पूछ रहा है, आभासी धारा का मान पूछा है, और t बराबर 1/300 सेकंड पर पूछ रहा है धारा का मान, I का IRMS। देख लो उधर, पहले तो समीकरण लिखोगे आप। समीकरण दे रहा है I बराबर 50 साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी, ये समीकरण दे रहा है। धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, तो इसकी पहले तुलना हम करेंगे। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से, यहाँ I नॉट का मान क्या आएगा, I नॉट बराबर आएगा 50 एम्पियर, ओमेगा से इसकी तुलना करोगे तो ये ओमेगा बराबर आएगा आपका 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है धारा की आवृत्ति F का मान, तो सूत्र लगाओगे ओमेगा बराबर 2 पाई F का मान पूछ रहा है, तो F बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा का मान कितना दे रहा है, 100 पाई दे रहा है। ये 100 पाई बट्टे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, 2 से 2 का भाग दोगे, 100 में कितना आएगा, ये 50 हर्ट्ज। यही आंसर है, देखते जाना आंसर। दूसरा पॉइंट का, पहला पॉइंट का आंसर है आपका 50 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है ये धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, धनात्मक अर्धचक्र में IRMS बराबर सूत्र लगाओगे 2I नॉट अपॉन पाई, सूत्र रहेगा आपका IRMS बराबर 2I नॉट अपॉन पाई, 2I नॉट अपॉन IRMS, यही IRMS पूछ रहा है धनात्मक अर्धचक्र में 2I नॉट अपॉन पाई, सही है, 2I नॉट अपॉन पाई। 2I नॉट का मान कितना है 50, पाई का मान कितना है 3.14, पाई मान सा दे रहा है या ऐसे ही दे रहा है, देख लो। पाई में पाई का मान लगाना है, पाई का मान है 3.14, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 बट्टे 3.14 पॉइंट हटाओगे, 00 लगाओगे ऊपर, तो ये हो जाएगा IRMS बराबर 10,000 बट्टे 314। इसका इसमें भाग दोगे, आपका ये जाएगा 3 चौका 12, 3 1 3 1 4 3 3 9, 3 बार जाएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा 31.8, ये आएगा आपका आंसर 31.8 एम्पियर। भाग देख लेना इसका, 31.8 एम्पियर। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, औस अर्धचक्र में औसत धारा हो गई। तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है आभासी धारा IRMS बराबर, आभासी धारा तीसरे पॉइंट पे पूछ रहा है, तो ये सूत्र लगाओगे IRMS बराबर I नॉट अपॉन रूट 2, कर लो इसे। I नॉट का मान कितना है 50, रूट टू का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 50 रूट 2 बट्टे 2 से ये काट दोगे तो ये आएगा 25 रूट 2 एम्पियर। रूट 2 का मान रखे दिया हो तो रूट 2 का मान रख दो, हाँ रूट 2 का मान रखना है इसमें, तो ये हो जाएगा IRMS बराबर 25 रूट 2 का मान 1.414, गुणा कर दोगे IRMS बराबर 25 चौका 100, हासिल 10 हो जाएंगे, 25 से 25 और 10 35, हासिल 3, 25 चौका 100, 100 3 103, 103 का 3 हासिल 10, 25 से 25 और 10 35, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट 35.35।
35.35 सही है बिल्कुल। उसके बाद में चौथे में पूछ रहा है, चौथा पॉइंट, टी बराबर 1/300 सेकंड पर कुल धारा, सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये टी का मान यहाँ रखोगे आप, और ये आई का मान पूछ रहा है कुल धारा। आई बराबर फॉर्मूला है आपका 50 sin 100 इंटू पाई इंटू टी। टी का मान कितना है 1/300, 0 से 0, 0 से 0, ये आएगा आपका आई बराबर 50 sin π/3, π/3। आई बराबर 50 sin π/3 का मतलब होता है 67, 67 का मान होता है √3/2, 2 से ये काट दोगे 25 बार। आई बराबर आएगा 25√3 एम्पियर। √3 का मान रखे 1.732 और गुणा कर दोगे, आंसर आएगा बिल्कुल सही। चौथा क्वेश्चन, आवर्तकाल कैपिटल टी का मान पूछ रहा है। इसमें देखो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रहा है ये, आई बराबर 4 sin 100 πt माइनस के थीटा। इसकी तुलना करेंगे हम, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के थीटा से। ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 100 पाई, ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 100 पाई, क्योंकि हमें आवर्तकाल का मान पूछ, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। जो ये धारा है उसका क्या करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2π/t। 2π/t आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं हम। पाई से पाई काट दोगे, 2 का इसमें भाग दोगे 50 बार, 1/t बराबर ये आ जाएगा 50, क्रॉस गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा t इंटू 50 बराबर 1, यानी t बराबर 1/50। इसका भाग दोगे तो ये आएगा 0.02 सेकंड। कितना आ रहा आंसर, सही है, कर लो ये। पांचवा सवाल, पहले समीकरण लिखेंगे। समीकरण दे रहा है आई बराबर 14.1 sin 6280t प्लस के π/3 मात्रा क्या है इसका, एम्पियर। इसका वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूल का मतलब IRMS पूछ रहा है। तो पहले इसकी तुलना करोगे, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई से, तो ये आई नॉट बराबर हो जाएगा 14.1 एम्पियर। उसके बाद में ओमेगा बराबर हो जाएगा ये 6280 रेडियन प्रति सेकंड, ये मात्रक है इसका। फाई बराबर π/3, इसका कोई काम नहीं है। तो IRMS बराबर सूत्र लगाओगे, IRMS बराबर आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट का मान है 14.1, √2 का मान होता है 1.414, 1.41 ही रख दो। पॉइंट के बाद ये 2 अंक, 2 अंक है इसमें, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक ये बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट के बाद दोनों अंक समान हैं, तो ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 141 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा ये, एक बार, और ये 0 का 0, 10 एम्पियर, ये आंसर है आपका। दूसरे में पूछ रहा है आवृत्ति f का मान, तो इसमें ओमेगा बराबर सूत्र लगाओगे 2πf। ओमेगा का मान दे रहा है 6280 बराबर 2 पाई का मान होता है 3.14 इंटू एफ। एफ का मान चाहिए तो इसका हम क्या देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 6280 बट्टे 2 गुणा 3.14, 6280 बट्टे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अंक बाद पॉइंट है, ये पॉइंट उठाएंगे, 00 कर देंगे, 668 से 668 काट देंगे, 1 2 3 0, तो ये हो जाएगा आपका 1000 हर्ट्ज, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण देख लो पहले क्या दे रहा है। समीकरण दे रहा है ओबी बराबर 200√2 cos 100 पाई टी, ये दे रहा है cos 100 पाई टी।
तो वोल्टेज का शिखर मान यानी ओ बी नॉट पूछ रहा है और आवृत्ति एफ पूछ रहा है, तो इसकी तुलना करोगे ओ बी बराबर ओ बी नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ओ बी नॉट बराबर आ जाएगा आपका 200√2 वोल्ट। पहला ये आंसर है, नहीं वोल्टेज का शिखर मान आंसर, ठीक है। पहला आंसर ये है, ओ बी नॉट पूछ रहा है 200√2, उसके बाद में आवृत्ति पूछ रहा है एफ का मान, तो सूत्र लगाओगे, इस पहले ओमेगा का मान निकालोगे, यहाँ से ओमेगा बराबर आ जाएगा आपका, ओमेगा बराबर आएगा ये 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई एफ, ओमेगा का मान है 100 पाई बराबर 2 पाई एफ, 2 से ये काट दोगे पाई से पाई 50 बार, तो ये एफ बराबर आएगा 50 हर्ट्ज। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देख लो। सवाल में पहले पॉइंट पे ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में प्रेरकत्व L लगा है, संधारित्र C लगा है और प्रतिरोध R लगा है, तो ये कौन सा परिपथ होगा? LCR। कौन सा सर्किट होगा? ये LCR सर्किट दिया है। वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दे रहा है, ये समीकरण लिख लो। ओ बी बराबर दे रहा है 200 sin 314t प्लस के π/6 वोल्ट। दूसरा समीकरण दे रहा है I बराबर, धारा का समीकरण दिया है I बराबर 5 sin 314t माइनस के π/6। पहले पॉइंट में पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, चाहे वोल्टेज के समीकरण से कर लो चाहे कर लो धारा के समीकरण से, आवृत्ति दोनों कैसी होगी? समान। तो इसी से कर दे रहे हैं। ओ बी बराबर ओ बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के π/6 है तो प्लस के फाइव। ओ बी नॉट का मान क्या आएगा? ये आपका 200 वोल्ट। उसके बाद ओमेगा का जो मान होगा वो कितना होगा? 314 रेडियन प्रति सेकंड। आवृत्ति पूछ रहा है एफ का मान, तो ओमेगा बराबर सूत्र लगाओगे, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ओमेगा का मान कितना दे रहा है? 314। 2 पाई का मान होता है 3.14 इंटू एफ। एफ बराबर आ जाएगा ये 314 बट्टे इसका भाग देंगे 3.14 पॉइंट उठाओगे 00, इससे ये काट दोगे एक बार, 00 का 00, ये हो जाएगा 100 बट्टे 2, 2 का भाग दोगे, इसमें कितना आएगा? ये 50 हर्ट्ज। यही आवृत्ति है। दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है ओ बी आई के मध्य कलांतर डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा कलांतर, इस वाले में से ये वाला कलांतर घटाओगे तो ये हो जाएगा π/6 माइनस, घटाओगे तो ये क्या है? π/6 माइनस का है, तो डेल्टा फाई बराबर π/6 माइनस और माइनस प्लस के π/6, पाई और पाई 2 π/6, 2 का भाग दोगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा फाई बराबर π/3। यही कलांतर है। तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर सूत्र होता है LCR परिपथ के लिए ओ बी नॉट अपॉन आई नॉट। तो Z बराबर ओ बी नॉट का मान क्या है? यहाँ से देख लो, ओ बी नॉट का मान है 200, आई नॉट का यहाँ तुलना करोगे आप, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के फाइव, तो यहाँ से आई नॉट का मान हो जाएगा 5, भाग दे दोगे तो Z बराबर आएगा ये 40 ओम। यही आंसर है। 8वां क्वेश्चन देखो। वोल्टेज का समीकरण दिया है और ये दिया है आपका धारा का समीकरण। दोनों समीकरण लिख लो पहले। ओ बी बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस के π/3। धारा का समीकरण दे रहा है I बराबर 11 साइन ओमेगा टी माइनस के π/3। पहले पॉइंट में पूछ रहा है कलांतर, तो ये π/3 में से माइनस के π/3 घटा देंगे तो कलांतर हो जाएगा ये डेल्टा फाई बराबर π/3 माइनस के π/3। डेल्टा फाई बराबर π/3
माइनस माइनस के प्लस पाई और पाई 2π/3, ये पहला आंसर है। दूसरा शक्ति 6 P बराबर सूत्र होता है वो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। P बराबर VRMS बराबर होता है V0/√2, V0/√2, IRMS होता है I0/√2 इंटू कॉस फाई। फाई का मान दिया है आपका 2π/3। V0 यहाँ की इससे तुलना करोगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, तो ये मान किसका होगा, इसकी तुलना करोगे V0 साइन ओमेगा टी प्लस के फाई से, इसकी तुलना करोगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस के फाई से, तो यहाँ से V0 बराबर आएगा 110। ये आएगा आपका 110/√2। I0 का मान कितना दे रहा है 11/√2 इंटू कॉस 2π का मान होता है 180/3। P बराबर 11 का गुणा 11 में करेंगे 121, 0 का 0, √2 आएगा आपका 2 इंटू 3 से ये काट देंगे 60, 60 दूनी 120, कॉस 120 का मान कितना होता है निकाल सकते हो 90 प्लस के 30 बराबर माइनस के साइन 30, माइनस के 1/2 होता है, ये होता है आपका 1210/2 इंटू माइनस के 1/2। तो ये काट दोगे क्या आएगा इसका आंसर 1210/2 दूनी 4, 4 तिया 12, 0 4 तिया 12, 0 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 62। ये आंसर है आपका, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 250 वोल्ट दे रहा है, ओवी का मान दे रहा है ये, एफ का मान दे रहा है 50 हर्ट्ज, 25 ओम, आर का मान दे रहा है धारा का वर्गवार यानी VRMS दे रहा है ये आपका VRMS बराबर दे रहा है 250 वोल्ट, एफ बराबर दे रहा है 50 हर्ट्ज, आर का मान दे रहा है 25 ओम और धारा का वर्गमाध्य मूल मान ज्ञात करवा रहा है। तो IRMS बराबर सूत्र होता है VRMS/R, I बराबर V/R। केवल परिपथ में प्रतिरोध R होता है तो ये सूत्र लगाओगे। VRMS का मान कितना दे रहा है 250, R का मान दे रहा है 25, 25 से ये काट दोगे 10 बार जाएगा, तो IRMS बराबर आएगा 10 एम्पियर। देखना आंसर 10 एम्पियर सही है बिल्कुल। उसके बाद में पूछ रहा है ये औसत व्यय यानी P बराबर सूत्र होता है जब परिपथ में प्रतिरोध R होता है तो जो कलांतर होता है वो शून्य होता है, तो हमने एक सूत्र लिखाया था P बराबर VRMS इंटू IRMS। तो P बराबर VRMS दे रहा है 250, IRMS दे रहा है 10, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 2500 वाट। यही आंसर है। $200 वोल्ट ये दे रहा है आपका VRMS बराबर दे रहा है 200 वोल्ट, F बराबर दे रहा है 50 हर्ट्ज, R बराबर दे रहा है 50 ओम। पूछ क्या रहा है परिपथ में आभासी धारा IRMS, फर्स्ट पॉइंट आभासी धारा पूछ रहा है IRMS सूत्र लगाओगे VRMS/R। VRMS कितना है 200, R का मान दे रहा है 50, 50 चौका 200, IRMS हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। दूसरे पॉइंट में धारा तथा वहम में कलांतर जब परिपथ में प्रतिरोध R होता है तो OV और I के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है आपका 0।
तो कलांतर हो जाएगा फाई बराबर 0। तीसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, पर्वत में शक्ति व्यय P बराबर सूत्र लगाओगे VRMS IRMS इंटू cos फाई। cos फाई का मान कितना है 0। P बराबर VRMS दे रहा है 200, IRMS दे रहा है 4 और यहाँ आएगा आपका 0, cos 0 का मान 1। तो 200 चौका 800 वाट, यही आंसर होगा, यही आंसर है। इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का ऐसे गुणा करेंगे इतना ही आएगा। आज हम यहीं समाप्त करते हैं ये वीडियो आपकी। तो इससे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।